हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ये ही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और इसके अंदर सब कुछ है, इंग्लिश मीडियम में है। और अगर आपने रिवीजन कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है, तो बिल्कुल आप ये वीडियो देखें और आपके सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। जितना भी आरटीई एक्ट 2009 है उसकी हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मैंने इसमें कवर की है। अराउंड 9 पेजेस हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो एजुकेशन आता किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और यस, आपको ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का नेम सेम है जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि फ्री एजुकेशन दो, है ना। 1937 में 1937 में गांधी जी ने भी कहा कि बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वर्धा प्लान के अकॉर्डिंग। फिर 1950 में आर्टिकल 45 के अंदर कहा गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर 1990 में राममूर्ति कमेटी थे जो कि पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आए थे राइट टू एजुकेशन पर। 1992 में जो यूएनओ का चार्टर था वो भी डिक्लेयर किया गया कि हाँ, बच्चों का भी हक है। 1999 में तपस मजूमदार कमेटी आई। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया। अगर आपको ये नोट्स जो हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो उसका भी चैनल पर अपलोडेड भी है, वीडियो भी अपलोडेड है और साथ साथ में पीडीएफ भी अपलोडेड है। अब उसी पीडीएफ से मैंने आपको जो एक तरीके से जो निचोड़ है वो निकाल के इस वीडियो के अंदर दे रही हूँ। और आप चाहें तो वो पहले पूरा पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो अगर ये भी देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने पास किया और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा ने पास किया। ठीक है, एक बार पहले मैं क्रॉस चेक कर लूँ, पहले राज्यसभा ने पास किया है। हाँ, पहले राज्यसभा ने और फिर लोकसभा ने। 26 अगस्त 2009 को जो उस वक्त प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसको पास किया। 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन एक्ट का नाम क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। राजस्थान के अंदर 29 मार्च 2011 को अमेंडमेंट लाया गया। फाइनली 1 अप्रैल, एक साल बाद राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया एज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011। इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 38 सेक्शंस हैं और 1 शेड्यूल है। अब चैप्टर फर्स्ट में देखो क्या लिखा रहता है। चैप्टर फर्स्ट में ज़्यादातर, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह भी देखा होगा, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह लिखी रहती है ना, कि एक्ट का नाम क्या है, टाइटल। तो चैप्टर 1 के अंदर प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन ही लिखी है और इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या लिखा है? इसका टाइटल, इसका एक्सटेंट, इसका कमेंसमेंट कि भाई 1 अप्रैल 2010 से हो गया है, ऑल ओवर इंडिया है, मदरसाज, वैदिक पाठशालाज, इन सब में ये नहीं माना जाएगा। सेक्शन 2 में सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, बॉयज़ और गर्ल्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या एज कही गई है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन कौन है, वीकर सेक्शंस जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, स्कूल, सभी स्कूल आएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अप्रूव्ड, स्पेशल, लोकल अथॉरिटीज़ क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8th क्लास, गार्जियन, नोटिफिकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, पेरेंट, शेड्यूल, सारी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 चैप्टर 1 में है। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल, आपका जो स्टेट काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये सब किस में आ रहा है? सेक्शन नंबर 2 में आ रहा है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशंस जो हैं वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 1 में है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 2, क्योंकि 7 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर 2 का नेम क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि भाई ये जो एक्ट है वो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए है। सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि इस एज का बच्चा कौन सी क्लास में होगा। तो ये बड़ी मैंने आपको साधारण तरीके से लिख दिया कि 6 साल से शुरू करो और आप 12th तक आपको क्लास लेके जानी है। ये आपकी क्लास है और ये आपकी एज है। तो एज 6, 7, 8, 9 से लेके आपने 17 तक लेके जाओगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। जैसे पूछ ले कि भाई 10वीं एज, 10th जो एज का बच्चा है वो कौन सी क्लास में होना चाहिए, तो 5th में। तो आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन 14 ईयर्स के बाद भी कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि इसके अंदर पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी इस शॉर्ट नोट के अंदर हैं। आपने अगर पूरा आरटी पढ़ लिया है, आप ये देखेंगे तो आपको बहुत कम रिवाइज करना पड़ेगा और आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। सेक्शन 5 में लिखा है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर कौन से सेक्शन थे? 3, 4, 5। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ।
ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो PDF डाउनलोड कर सकते हो। देखो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है ना, सारे ये एकदम ही हाईलाइट हो गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि फ्री एजुकेशन तो एक कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है, फिर गांधी जी ने कहा, फिर आर्टिकल 45 के अंदर डाला गया, फिर राममूर्ति कमेटी ने पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आए, UNO चार्टर में कहा गया कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, फिर तपस मजूमदार कमेटी आई जिसके अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। 20 जुलाई को राज्यसभा ने पास किया, 4 अगस्त को लोकसभा ने पास किया, 26 अगस्त को प्रतिभा पाटिल ने पास किया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से लागू हो गया। 7 चैप्टर्स हैं, 38 सेक्शंस हैं, 1 शेड्यूल है। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन की बात करता है जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या लिखा है, टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट 1 अप्रैल 2010 से शुरू होगा, ऑल ओवर इंडिया है, मदरसा वैदिक पाठशाला में नहीं होगा। चैप्टर 2 में सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2, ये था सेक्शन 2। अब आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। चैप्टर 2 में क्या लिखा है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सेक्शन 3 में क्या लिखा है, 6 से 14 साल के बच्चे। सेक्शन 4 में एज और क्लास, और सेक्शन 5 में राइट टू TC। अब देखो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ ऑफ, हेडिंग क्या है चैप्टर 3 की, ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स। यानी कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, लोकल अथॉरिटीज़ की क्या ड्यूटी है, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है। अब इसके अंदर आपको 6 से लेके 11 तक सेक्शन है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा बता भी देती हूँ कैसे आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले स्कूल तो इस्टेब्लिश करोगे ना भाई, आपने एक्ट वगैरह बना दिया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की ड्यूटी तो ये बनती है कि सबसे पहले तो स्कूल इस्टेब्लिश करें। फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। फर्स्ट से 8 तक के जो बच्चे हैं 2 किलोमीटर तक होना चाहिए। स्कूल खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो सेक्शन 7 में आ जाएगा फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में 90:10 और जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे 60:40, यानी कि सेंटर जो होगी वो 60% पैसा देगी और स्टेट जो है वो 40% पैसा देगी, ठीक है, मतलब मनी प्रोवाइड करेगी। तो ये आ गया सेक्शन 7 में। अब देखो इसको थोड़ा सा सेक्शन 8, 9, 10, 11 एग्जैक्ट ये जो डायग्राम है या जो आपके सामने लिखा है इसको अपनी आंखों के सामने बसा लो और ऐसे याद कर लो, ALPA, अल्पा, ठीक है। सबसे पहले ड्यूटी किसकी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है। फिर किसकी ड्यूटी है, लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ हैं। फिर किसकी ड्यूटी है, पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटीज़ हैं। फिर दोबारा से कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो आंगनवाड़ी भी खोलेगी। यहाँ पे देखो ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, आंगनवाड़ी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 11 के अंदर है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। क्या था ये था आपका चैप्टर नंबर 3 था, जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ की हैं, पेरेंट्स की हैं। सेक्शन 6 में स्कूल खोलना है 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर। सेक्शन 7 में पैसे, फाइनेंशियल प्रोविजंस। सेक्शन 8, 9, 10, 11 अल्पा, ALPA, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पेरेंट्स, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, सीधा आंसर सेक्शन नंबर 10। चलिए अब ये हो गया आपका। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें सेक्शन से 12 से लेके 28, क्योंकि हमने टोटल सेक्शंस कितने देखे, 38 देखे ना भाई। टोटल सेक्शंस देखो, टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, 7 हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 38 हैं। अब इसमें से हमने 11 तक तो पढ़ लिया, अल्पा तक पढ़ लिया। अब 12 से लेके 28 तक यहाँ पे ये सबसे बड़ा सेक्शन है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या क्या गिवन है कि स्कूल की ड्यूटीज़ क्या हैं, टीचर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, तो यहाँ पे ये सब गिवन है। तो यहाँ पे साथ साथ में छोटी छोटी सी मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक भी लिखी हुई है, लेकिन वो मैंने अपने लिए लिखी थी। आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो आप अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो। देखो मैंने कैसे किया था मैं अपना बता देती हूँ, बाकी आप जो है वो देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो चैप्टर 12 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, +1 कर दिया कि सेक्शन 12 में ये लिखा है कि 25% सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। अगर 100 सीट्स हैं किसी स्कूल के अंदर तो उसमें 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं। ये सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ है। सेक्शन 13 में ये कहा है कि तुम्हें कोई फीस नहीं देनी, तेरे को कोई फीस नहीं देनी। 13 को 13 बोलते हैं ना, तेरे को कोई फीस नहीं देनी। तो नो कैपिटेशन और एडमिशन फीस, अगर ली
तो 10 गुना फाइन लगेगा स्कूल पर। एंट्रेंस लिया 25,000 लगेगा, दोबारा लिया 50,000 रुपये लगेगा। ठीक है, सेक्शन 13 में ये लिखा है। सेक्शन 14 देखो, हमें पता ही है 6 to 14 ईयर्स तक होता है, तो इसके अंदर किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये तो साफ पता ही है। तो सेक्शन 14 में नो प्रूफ ऑफ एज, आप एज का प्रूफ नहीं मांग सकते। सेक्शन 15 में यू कांट डिनाई एडमिशन, आप एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। अब सेक्शन 16 में देखो, 16 में ये लिखा है, 3 सेक्शन है एक्चुअली, 16(1), 16(2), 16(3). 16 में ये लिखा है नो डिटेंशन, आप किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते हो। ठीक है, नो डिटेंशन, किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते। 16(1) में ये क्या लिखा है कि रेगुलर एग्जाम्स होंगे क्लास 5th के, क्लास 8th के हर साल, ये अमेंडमेंट के थ्रू आई थी। 16(2) में क्या लिखा है कि अगर कोई बच्चा 5th और 8th में फेल हो जाता है तो उसको आप पढ़ाओ, ये ट्यूशन अलग है, और जो वैसे प्राइवेट ट्यूशन ले जाते हैं ये अलग है। आपको उसको स्कूल में पढ़ाना होगा, 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा उसका पेपर लेना होगा और उसको पास कराना पड़ेगा। 16(3) में ये लिखा है कि आप किसी बच्चे को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले। तो ये लिखा था 16 के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर सबसे बड़ा है, टीचर्स की स्कूल की ड्यूटीज़ लिखी हैं। सेक्शन 12 में ये लिखा है कि 25% सीट रिजर्व्ड है। सेक्शन 13 में ये लिखा है कोई कैपिटेशन या एडमिशन फ़ीस नहीं ले सकते, अगर ली तो 10 गुना फ़ाइन है। एंट्रेंस लिया 25,000 है, दोबारा लिया 50,000 है। सेक्शन 14 नो प्रूफ ऑफ एज। सेक्शन 15 कांट डिनाई एडमिशन। सेक्शन 16 कोई भी डिटेंशन नहीं हो सकता बच्चे का। 16(1) में आपको रेगुलर एग्जाम्स लेने पड़ेंगे। 16(2) में अगर बच्चा फेल हो जाता है विदिन 2 मंथ्स दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा। 16(3) में किसी भी बच्चे को निकाला नहीं जा सकता जब तक कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। 17 खतरा है ना, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। सेक्शन 18 परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्कूल स्टैंडर्ड्स फिल करते हैं तो उनको परमिशन दे दी जाएगी कि वो स्कूल चला सकते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड्स फिल नहीं करते तो 1 लाख रुपए का फ़ाइन लगेगा और डेली एक्सपेंसेस भी लग सकते हैं, 10,000 तक जुर्माना भी लग सकता है। सेक्शन 19 में जब एक बार रिकॉग्निशन मिल गई तो फिर वो कैंसिल भी हो जाएगी। देखो 18 में क्या मिली है, परमिशन मिली है, तो 19 में रिकॉग्निशन कैंसिल भी हो सकती है। 20 ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे स्टैंडर्ड्स को अमेंड कर सकता है। ठीक है, 20 कैन बी अमेंडेड। फिर देखिए 21। अब देखो मैंने ये ऐसे यहाँ पे ये कांट बी अमेंडेड इसलिए लिखा है कि 20 के अंदर कोविड आया था, तो कोविड को हम अमेंड नहीं कर सकते, तो मैंने ये लिखा कि 20 कांट बी अमेंडेड। ठीक है, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सेक्शन 21 में क्या लिखे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होंगी टोटल 16, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पेरेंट होते हैं और लोकल गार्जियंस उसके मेंबर्स भी होते हैं। सेक्शन 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में लिखा है। सेक्शन 22 में लिखा है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, कि कैसे क्या इंस्टीट्यूशनल प्लान है, कैसे आप काम करोगे, दैट ऑल कम्स इन सेक्शन 22 स्कूल डेवलपमेंट प्लान। सेक्शन 23 क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग धरना दे रहे हैं कि भाई हमारा जो है अपीयरिंग है हम, और पेपर अगर आगे नहीं शिफ्ट होगा तो फिर हम कैसे देंगे, है ना। तो ये सेक्शन 23 में लिखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। सेक्शन 24 में ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो सेक्शन 24 में लिखा है। सेक्शन 23 में क्वालिफिकेशंस, अब जब आप टीचर बन गए हो तो उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या है, 23, 24। 25 में लिखा है प्यूपिल टीचर रेशो, जैसे कि प्राइमरी 1st to 5th की बात करें तो 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा, फिर अगले 30 पर 2 टीचर, फिर 90 तक हो जाएंगे तो 3 टीचर, फिर 120 बच्चे हो जाएंगे तो 4 टीचर, और जब 120 से 200 बच्चे हो गए, है ना, यानी कि एक साथ ही बहुत सारे बच्चे बढ़ गए। देखो 80 बच्चे बढ़ गए ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 30-30 बढ़ा रहे हो। यहाँ एक साथ मतलब 60 बढ़ने चाहिए थे, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो 5 टीचर्स 121 to 200, 5 टीचर्स, ठीक है, यानी कि 40 बच्चों पे 1 टीचर हो जाएगा और 1 प्रिंसिपल। तो अगर स्टूडेंट 200 से ज़्यादा है तो भी 40:1 रहेगा। अपर प्राइमरी के लिए भी 30:1 है, और एक होता है जो स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए शायद 15:1 है। सेक्शन 26 में ये लिखा है कि 10% से ज़्यादा वैकेंट सीट्स नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी थी कि 2026 तक भी पोस्ट जो है वो वैकेंट रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, तो मैंने ऐसे याद करने की कोशिश करी थी। सेक्शन 27 में क्या लिखा है कि टीचर्स जो हैं वो किसी और पर्पस के लिए उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंसस, डिज़ास्टर वर्क, इलेक्शन वर्क के लिए आप उनको अपॉइंट कर सकते हो, मतलब उनको काम दिया जा सकता है। तो 27 के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है सेंसस में, डिज़ास्टर वर्क में, इलेक्शन वर्क में। 26 में क्या है
कि 10% से ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगी। 25 में प्यूपिल टीचर रेशो है, 24 में ड्यूटीज़, 23 में क्वालिफिकेशंस, 22 में स्कूल डेवलपमेंट प्लान, 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, 20 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड, सेक्शन 19 में रिकॉग्निशन कैन बी कैंसल्ड, सेक्शन 18 में परमिशन लेनी पड़ेगी, 17 नो फिजिकल पनिशमेंट। चलो आगे आ जाते हैं। अब आ जाओ चैप्टर 5 ख़त्म हो गया आपका। चैप्टर 4 जो है, जो चैप्टर 4 था आपका, चैप्टर 4 किससे रिलेटेड था? लार्जेस्ट स्कूल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स। ठीक है, लार्जेस्ट था ये ख़त्म हो गया है। अब आ जाओ चैप्टर 5। चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है? करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। इसके अंदर करिकुलम एंड इवैल्यूएशन 29 में पहले करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस RSCERT के अधीन होता है। सेक्शन 13 में एग्ज़ाम लेंगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। आपने देखा होगा बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू होते हैं। तो चैप्टर 5 में 2 ही पॉइंट्स हैं, 29 और 30। तो 29 और 30 में 2 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये देखो ऐसे क्या था कि किसी को 29 और 30 की एज में कोई पेपर दे रहे हैं और ये भी नहीं पता कि क्या करिकुलम है, कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो करिकुलम मेंशन है सेक्शन 29 में और सेक्शन 30 में एग्जाम एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। चैप्टर 5 हो गया। अब आ जाओ चैप्टर 6। चैप्टर 6 में है सेक्शन 31 टू सेक्शन 34। यहाँ पे बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? देखो यहाँ पे बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट देखो कब करोगे? कोई उन्हें मारे ना, यानी कि सेक्शन 31, 32, 31 में लिखा है मॉनिटर करो, 32 में अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो उसका रिड्रेसल करो। 31 में मॉनिटर करो, 32 में रिड्रेसल करो। 33, 34 यहाँ पे है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और यहाँ पे है स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। सेक्शन 33, 34 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और 34 में स्टेट लेवल पर स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। अब लास्ट चैप्टर जो कि आपका 7 मिसलेनियस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। सेक्शन 4 सेक्शन है बेसिकली। सबसे पहले है सेक्शन 35। आप डायरेक्शंस दो ऑफिसर्स को, ठीक है। पहले 2 मिनट सेक्शन ऐसे लिख लेना, 35, 36, 37, 38। अब देखो कैसे याद करना है। 35 में हम क्या बोल रहे हैं? आप डायरेक्शंस दो ऑफिसर्स को कि वो कोई भी मिसबिहेवियर ना करें। अगर मिसबिहेवियर किया तो कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 35 में डायरेक्शंस दिए जाएंगे, 36 में मिसबिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, 37 में कंप्लेंट हो जाएगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के इन्वेस्टिगेशन के बाद। सेक्शन 38 ये कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन चेंज एंड इम्प्लीमेंट RTE, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अमेंडमेंट्स, वो किस में गिवन था? 20 में, है ना। 20 कांट बी अमेंडेड, 20 के अंदर कैन अमेंड द स्टैंडर्ड्स और यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन चेंज एंड इम्प्लीमेंट RTE। प्राइमरी जो स्कूल्स हैं और अपर प्राइमरी के अंदर 200 दिन कम से कम काम करना पड़ेगा, 800 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा। अपर प्राइमरी में 220 दिन कम से कम काम करना पड़ेगा और 1000 घंटे। और ये कंपलसरी है कि एक हफ्ते में 45 घंटे, ठीक है। इसके अंदर प्रिपरेशन आवर्स भी इंक्लूडेड है। सो ये मैंने आपको पूरा राइट टू एजुकेशन जो था वो आपको करा दिया, RTE एक्ट 2009। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो फिर सबका ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका नहीं जाएगा, सबका ही बाहर चला जाएगा। चलिए वीडियो को आप देख लेना RTE को, हो सकेगा तो और भी आपको कंप्लीट मैं एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये PDF आपको फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।